हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप इनको सॉल्व कर पाएँ और इनको लिख पाएँ अपनी नोटबुक्स के अंदर और लर्न कर पाएँ अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमारा पहला चैप्टर है। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 के हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। देखिए, पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। पहला है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। उसको क्या कहा जाता है? क्रॉप कहा जाता है। तो पहले वाले का क्रॉप आंसर होगा। अगला है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज। पहला स्टेप क्या होता है? सोइल की प्रिपरेशन करना। तो सोइल की प्रिपरेशन होगी मिट्टी की तैयारी फसल बोने के लिए। डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं उनको चयन करने के लिए कौन सा अच्छा है बोने लायक, तो स्टूडेंट्स उनको क्या करते हैं, उनको भिगो दिया जाता है। जो सीड ऊपर तैरते हैं वह बेकार सीड होते हैं, तो उनको लगाया नहीं जाता। जो डूब जाते हैं उन्हीं को बोया जाता है। अगला देखिए डी, फार ग्रोइंग क्रॉप है सफिशियंट सनलाइट एंड, और क्या चाहिए उनके? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल्स। अगला है देखिए मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। खरीफ की फसल को मिलाएंगे पैडी और मेज से। रबी की फसल वीट ग्राम पी से। केमिकल फर्टिलाइजर है यूरिया और सुपर फॉस्फेट। अगला है ऑर्गेनिक मैन्योर, एनिमल एक्सट्रैक्ट, काउ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ और रबी के दो एग्जाम्पल देने हैं। खरीफ के हो जाएंगे पैडी मेज, रबी के वीट और ग्राम। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए पैराग्राफ इन और ऑन वर्ड्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सोइल पैराग्राफ लिखना है पहला। बिफोर ग्रोइंग क्रॉप द सोइल इज प्रिपेयर्ड। फॉर दिस पर्पज it is important to turn the soil and loosen it. This allow the roots to penetrate deep in the soil. हिंदी में भी समझा देता हूँ स्टूडेंट्स आपको। देखिए, फसल बोने से पहले सोइल को तैयार किया जाता है। उसके लिए सोइल को उल्टा पुल्टा जाता है और लूजन छोड़ दिया जाता है, मतलब कि हल जोते जाते हैं, जिससे कि उसमें एयर वेंट्स बन जाएं, उसके अंदर हवा भर जाए, जिससे क्या होती है, जो पौधों की जड़ें होती हैं वह डीप तक जाती हैं सोइल के अंदर, मतलब बहुत अंदर तक जाती है। इसको हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेलिंग एंड प्लगिंग। दिस इज डन बाय प्लगिंग द क्रॉप प्लांट्स ऑब्टेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन पोर्स टू लूजन सोइल। इससे क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंच जाती है जड़ों में। द लूजन सोइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। जो लूजन सोइल होती है उससे क्या होता है, अर्थवर्म जो केंचुए होते हैं वह आसानी से पनप जाते हैं, माइक्रोब आसानी से प्रेजेंट होते हैं सोइल के अंदर उससे। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल एंड एड ह्यूमस टू इट। जिससे क्या होते हैं, जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे किसानों के लिए एक सच्चा मित्र होते हैं, जिससे कि जो ये फर्दर लूजन करते हैं और ज़्यादा उसके अंदर लूजन करते हैं, मतलब कि उसको फुरफुरा बनाते हैं सोइल को, और उसके अंदर ह्यूमस भी ऐड करते हैं। बाय टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सोइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल द टॉप। रिच सोइल ऊपर आती जाती है। देयरफॉर द प्लांट्स कैन ईजिली यूज द न्यूट्रिएंट्स। जिससे कि आसानी से जो पौधे होते हैं वह न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर पाते हैं। अगला है सोइंग। देखिए सोइंग क्या होता है, दिस प्रोसेस in which the seeds are put in the soil for cultivation of crop is called sowing. Seeds of the crop are sown after plugging the land in the field, leveling and adding manures. There are two type of method of sowing the field. पहला है by traditional tool, जिसे funnel shape में एक टूल होता है, जैसा कि आपने देखा होगा इस तरह का, जिसके अंदर बीज भर दिए जाते हैं। The seeds are filled in the funnel and pass through 2 or 3 pipes having sharp ends.
These ants पैरसीड इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड्स इनटू द सोइल। ठीक है, और सीड ड्रिल के माध्यम से भी होता है। सीड ड्रिल टूल इज यूज टू सोइंग द सीड्स। दिस टूल सॉ द सीड्स यूनिफॉर्मली एट द इक्वल डिस्टेंस, डेप्थ, क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड मेथड ऑफ द सोइंग ऑफ द सीड्स बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, जो कि क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे क्रॉप कल्टिवेशन के लिए। अगला है वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नॉन एज वीडिंग। जो खरपतवार को निकालना खेतों में से वह क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज एसेंशियल इन द फील्ड बिकॉज वीड कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। हमें उन्हें निकालना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वह जो हमारी फसल होती है उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं कि उनसे ज़्यादा पानी ले पाएँ, उनसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लें, स्पेस ले लें, लाइट ले लें उनकी, तब वे पनप नहीं पाते, इसलिए हमें हटाना जरूरी होता है। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज द बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग एंड कटिंग दैम नियर द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस वर्क डन इन द फील्ड इन द स्टैंडिंग क्रॉप। Tiling before sowing the crop enable the uprooting of killing in the weed, which may then dry up and get mixed up the soil. This is done with the help of खुरपी and harrow. अगला है थ्रेसिंग। क्या होता है? From harvesting crop, the grain seed is separated from the chaff. जो कली होती है फल की, जैसे गेहूँ की कली है, उसमें से गेहूँ को अलग करना है, किसी क्रॉप को उनके मेन शाफ्ट से अलग करना, वह क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कहलाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट द हेल्प ऑफ द मशीन कॉल्ड कंबाइन, which in fact combine harvester and thresher. Small holding farmers separate the grain by the shaft of winnowing. अगला है एक्सप्लेन हाउ द फर्टिलाइजर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, एक तरफ फर्टिलाइजर लिखेंगे, एक तरफ मैन्योर लिखेंगे। फर्टिलाइजर इज द इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मैन्योर इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। अगला, अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, मैन्योर provides a lots of humus to the soil. अगला, fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. Manure is relatively less rich in the plant nutrients. अगला है, what is irrigation? Describe two methods of the irrigation which conserve water. Irrigation, the supply of water to the crop at the different and regular interval called irrigation. The water conserving methods of irrigation, पहला है sprinkler system. दिस सिस्टम इज द मोर यूजफुल इन अनइवन लैंड, उबड़ खाबड़ लैंड में ज़्यादा यूजफुल होती है, वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग द रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर joined to the main pipeline in the regular interval. When the water allowed to flow through the main pipe under the pressure which help of the pump, it escapes from the rotating nozzles. It get sprinkled on the crop as it's raining. Sprinkler is very useful for sandy soil. अगला है ड्रिप सिस्टम। In this system, water fall drop by drop directly near the roots, so it called drip system. This is the best technique of watering plants, gardens and trees. The system provide water to the plant drop by drop. Water is not wasted at all. अगला है, in wheat, if wheat is sown in the खरीफ season, what will happen? अगर हम खरीफ सीजन में wheat लगा दें तो क्या होगा? If wheat is sown in the खरीफ season, they will not grow because they need not require more water for growing. In rainy season, seed are damaged due to excess water. तो स्टूडेंट्स इसलिए नहीं बोए जाते हैं क्योंकि वह बारिश से खराब हो जाते हैं, इसलिए बारिश के बाद हमें इन्हें बोना पड़ता है। अगला है, explain the how the soil get affected by continuous plantation of the crop in the field. Due to the continuous growing of crop in the field, there are deficiency of some nutrients in the soil. These reduce soil fertility. Therefore, to compensate this, farmer have added to manure in the field.
Improper and insufficient manuring result weak plant and improper growth of the plants. अगला है what are weeds and how to control them. In the field, the other undesirable plant or wild plant may grow naturally along the crop. These undesirable plants are called weeds. Control of weeds for this purpose is done in the field. It is the process such are removed from the field. From these methods, removal of the weeds. खरपतवार को कैसे भगाया जाता है? दो मेथड है. एक तो removal of the weed by the harrow. Tiling before the sowing the crop helps the uprooting and killing the weeds, which may they dry up and get mixed with the soil. Now, if the field harrow and comb like equipment is used, these uprooted weed entangled with the roots of the harrow and removed from the field. बाकी केमिकल के यूज से भी हम हटाते हैं. Weeds are also controlled by the certain chemical called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with water to the extent requirement and spread all over the fields with the sprayer. अगला है अरेंज द करना है, हमें अरेंज करना है द फॉलोइंग बॉक्सेज इन प्रॉपर टू मेक द चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, तो आपको पहले प्रिपरेशन करनी होती है, फिर प्लग करना होता है, फिर शोइंग होती है, फिर मैन्योरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और फिर सीडिंग, सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री. अगला है पजल है, एक वर्ड पजल है. स्टूडेंट्स, इसको आपको इस हिसाब से बढ़ना है. देखिए यहाँ पे हार्वेस्टर आ जाएगा, पहले नंबर पे इरिगेशन आ जाएगा, दूसरे पे पहले नंबर पे इरिगेशन, दूसरे पे स्टोरेज, तीसरे पे हार्वेस्टर, चौथे पे ग्राम, पाँचवें पे क्रॉप, छठे पे विंडोइंग. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा चैप्टर. हम बाकी चैप्टर भी इसी प्रकार से करेंगे ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए, आप हर एक प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ और याद कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए. इसी प्रकार जुड़े रहिए चैनल से. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. धन्यवाद.